एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम की खबर को लेकर। आज जिस क्राइम की खबर को सुनाने जा रहा हूँ इसमें एक जूनियर डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर होती है उनके मौत को लेकर है। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, कुछ दिनों से वही खबर जो है हर जगह में दिखाई जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पूरा डिटेल निकाल कर लाया हूँ क्योंकि कल वेडनेसडे को जो है इसका दूसरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ चुका है और उस पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में जो खुलासा किया वाकई चौंकाने वाली और बड़ी ही दर्दनाक तरीके से उस ट्रेनी डॉक्टर को मौत दिया गया था, क्योंकि पोस्टमार्टम से साफ साफ मेंशन किया गया, क्लियर किया गया। तो लेडी डॉक्टर जो होती है, जूनियर डॉक्टर, जो ट्रेनी डॉक्टर यानी जूनियर डॉक्टर जो है, कोलकाता में ही एक मेडिकल कॉलेज है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल भी है, वहीं पे 8 और 9 अगस्त के दरमियान 8 और 9 अगस्त के दरमियान यानी सैटरडे और फ्राइडे की रात के बीच वो लेडी डॉक्टर जो है अपने सहेलियों के साथ डिनर करती है, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी उनका। और उसके बाद वो थोड़ा टाइम के लिए, जब उसके पास कोई काम नहीं था, उन्होंने सोचा कि थोड़ा टाइम के लिए किसी जगह पर जाकर आराम किया जाए। इसी बीच जो है उसी आरजे कर मेडिकल कॉलेज का जो 3rd फ्लोर है वहाँ पे एक सेमिनार हॉल भी बना हुआ है। उस सेमिनार हॉल में जाती है और जाने के बाद उनके साथ जो 3 ट्रेनी डॉक्टर और थी, उनका काम था पेशेंट को देखना था। इस वजह से वो तीनों जो जूनियर डॉक्टर थी अपने अपने केबिन में चले गए, अपने अपने पेशेंट को देखने चला गया। लेकिन इस लड़की के पास, इस ट्रेनी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट नहीं था। थोड़ा इन्होंने सोचा कि थोड़ा टाइम आराम कर लो, इसीलिए वो 3rd फ्लोर में जाती है। उन्होंने अच्छे तरह से पता है जो सेमिनार हॉल पूरा खाली रहेगा, रात के वक्त है। वो अपना फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद वहीं पर जाकर जो है उनके पास एक बैग भी था। वो बैग को लेकर, लैपटॉप को लेकर वहाँ पे सेमिनार हॉल में जो कुर्सी लगी हुई थी उसमें बैठती है। बैठने के बाद आराम करने लगती है। फिर न जाने उनके साथ क्या हो गया रात के वक्त। उस लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, जो कुछ भी हुआ उसके साथ बहुत ही खतरनाक हुआ, क्योंकि शनिवार सुबह ही पता चलता है उस लेडी डॉक्टर के पास हैवानियत की सारी हदें पर कर दिया गया था। उस लेडी डॉक्टर की जो है बॉडी उस सेमिनार हॉल में पड़ी मिलती है। जब किसी हॉस्पिटल के स्टाफ को दिखाई देता, वो चीखता है, चिल्लाता है, तब जाकर हड़कंप मचता है। और हड़कंप इतना ज़्यादा मच जाता है कि 5 से 6 दिन के बीच ही पूरा देश में प्रोटेस्ट चालू हो जाती है और सारे डॉक्टर जो है, चाहे किसी का भी राज्य का हो, जो हिंदुस्तान का डॉक्टर है, हड़ताल पे चले जाते हैं और न्याय की मांग करने लगते हैं। पूरा कहानी, पूरा डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा भी। और कोलकाता का कमिश्नर का जो कहना है, कोलकाता जो वेस्ट बंगाल का सीएम है, पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी का क्या कहना है, और जो ट्रेनी डॉक्टर का ट्रेनर थे, जो गोस्वामी है, डॉक्टर गोस्वामी उनका नाम होता है, उनका क्या कहना है। ये जो कल यानी वेडनेसडे को जो रिपोर्ट आई है दूसरी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से साफ क्लियर हो चुका है। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद डॉक्टर गोस्वामी का क्या कहना है, पूरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। उन लोगों का जो भी है, जो कुछ भी बताया है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना जो है, जैसे कि मैं बताया, कोलकाता का है। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है। कोलकाता में ही एक जगह पर एक मेडिकल कॉलेज थे, आरजे कर मेडिकल कॉलेज। और इसी आरजे कर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त के दरमियान, यानी 8 अगस्त फ्राइडे की रात होती है और 9 अगस्त यानी शनिवार की सुबह, 8 और 9 अगस्त के दरमियान शनिवार सुबह से लेकर फ्राइडे रात से लेकर शनिवार सुबह के बीच उसी आरजे कर मेडिकल कॉलेज का एक जूनियर डॉक्टर के साथ हैवानियत होती है। हैवानियत होने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया था और मौत के घाट उतारने से पहले उसके साथ सारी दरिंदगी पार कर दिया था, जो भी करने वाला था। सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ छोड़कर उस लेडी डॉक्टर को उस अवस्था में छोड़कर वो जो भी गलत काम किया था वो चला जाता है। उसके बाद शनिवार सुबह होते हैं जो हॉस्पिटल के कोई स्टाफ साफ सफाई के लिए, क्योंकि वो सेमिनार हॉल में हुआ था जो 3rd फ्लोर में स्थित है, आरजे कर मेडिकल कॉलेज का 3rd फ्लोर में था। कोई स्टाफ साफ सफाई के लिए सुबह के वक्त उस सेमिनार हॉल में जाता है और जैसे ही जाता है उसके चीखें निकालता है, चीखता है, चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हुए। जब ऐसे सुबह सुबह चीखना, चिल्लाना और डरा हुआ आवाज़ था, इस वजह से सारे लोग जमा होता है, जो भी उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर था
और वो उस जगह के बारे में बताता है, 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल के बारे में बताते हैं। सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, जो भी जाते हैं, और जिन्होंने भी उस हालत में उस लेडी डॉक्टर को देखा था, उसके तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। क्योंकि लेडी डॉक्टर के साथ जो ट्रेनी डॉक्टर होती है, जूनियर डॉक्टर होती है, उनके साथ सारे हैवान पार किया गया था, उनके साथ सारी दरिंदगी पार करते हुए उनके साथ जो कुछ भी हुआ था बड़ी ही दर्दनाक हुआ था और बड़ी ही दर्दनाक मौत मिली थी। क्योंकि उस वक्त जूनियर डॉक्टर की जो है आंखों से खून बह रहा था, मतलब बह चुका था, अब वो जम चुका था, मुंह से खून बहते हुए लोगों को नज़र आ रहा है, और सारी जो बदन जो है टूटी हालत में थी, पैर बिखरा हुआ था। ये देखते हुए ही हॉस्पिटल में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाती है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद बॉडी को कब्जे में लेती है, लेकिन उससे पहले ही जो उस कॉलेज का रेखदेख में जो कार्यकर्ता है कॉलेज का, उस मेडिकल कॉलेज का, उस ट्रेनी डॉक्टर के घर में फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं कि आपकी जो लड़की है, आपकी जो डॉटर है, उसने खुदकुशी कर लिया। अब उस ट्रेनी डॉक्टर के घर में माँ रहती है और पिता रहता है, यानी वो अपने माँ बाप का एक लौती बेटी होती है। जब एक लौती बेटी के बारे में इस तरीके का खबर माँ और बाप को सुनाई देता है, उन लोग का तो होश उड़ जाता है, उन लोग का दिमाग काम नहीं करता। इस खबर को सुनने के बाद ही छाती पीट पीट कर माँ रोने लगती है। आसपास के लोग जमा होता है, फिर पूछताछ करता है। पूछताछ के बाद फौरन जो है वो लोग वहाँ से जिस भी जगह पे रह रहे थे, उस जगह से सीधा उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुँचता है। लेकिन जब तक पहुँचता है तब तक यहाँ पे पुलिस को भी खबर मिल चुकी थी, पुलिस भी आई थी, और उस सेमिनार हॉल में किसी को जाने का परमिशन नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर माँ और बाप छाती पीट रहा था अपने बेटी से मिलने के, अपनी बेटी को देखने के लिए। वो लोग रोए जा रहे थे, छाती पीट रहा था, लेकिन माँ बाप को भी देखने नहीं दिया गया। 3 घंटे तक उन लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। 3 घंटे के बाद जो भी पुलिस का कार्रवाई था वहाँ पे वो किया, करने के बाद माँ और बाप को ले जाया गया अपने बेटी को दिखाने के लिए। बेटी का चेहरा दिखाता है, लेकिन उसी वक्त जो है माँ और बाप एकदम बेहोशी की हालत में हो जाता है, क्योंकि अपनी जवान बेटी को, क्योंकि 31 ईयर्स की होती है वो जूनियर डॉक्टर, इस जवान बेटी को देखने के बाद माँ बाप की जो हालत है बिगड़ जाते हैं। उसके बाद जो उनके साथ आए थे आसपास के लोग, उस जूनियर डॉक्टर के माता पिता के साथ जो आसपास के लोग आए थे, उनको संभालते हैं। लेकिन यहाँ पर उस लेडी डॉक्टर को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम का परमिशन देते थे, पोस्टमार्टम होता है, लेकिन इसी लेडी डॉक्टर को लेकर हंगामा बढ़ जाता है। हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पूरे स्टाफ, जितने भी वहाँ पे काम करने वाले होते हैं डॉक्टर, सारे अब हंगामा करने लगते हैं और उस लेडी डॉक्टर का न्याय की मांग करने लगता है। देखते ही देखते खबर इतना ज़्यादा फैल जाता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए पूरा देश में इस खबर को चलाया जा रहा था। तभी सारे डॉक्टर जो हड़ताल पे चले जाते हैं और धमकी देते हैं और सड़क पर उतर आते हैं। खास करके कोलकाता में तो सबसे पहले सड़क पर उतर आते हैं, उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में डॉक्टर जो है सड़कों पे उतर आते हैं और उस लेडी डॉक्टर के न्याय की मांग करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे जो राजनीति भी अब होने लगा, क्योंकि विपक्ष जो है बहुत सारे पार्टियाँ अब ममता दीदी को साधने लगे। जो तृणमूल कांग्रेस ऐसे सत्ताधारी वहाँ पर है, वो क्या कर रहे हैं, जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहा, एक मेडिकल कॉलेज के अंदर इस तरीके का घटना हो जाती है। लेकिन पुलिस मामले में जुट जाता है, पुलिस मामले का वहाँ पे तफ्तीश करता रहा। पोस्टमार्टम से पता चलता है जो लड़की के साथ हैवानियत हुई है, और देख के ही पता लग चुका था जो लड़की के साथ हैवानियत हुई थी। तो फिर डॉक्टर का टीम, जो वहाँ के जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो कार्यकर्ता है, वहाँ का जो रेखदेख का लोग है, उन लोगों ने लेडीज डॉक्टर की माता पिता को क्यों ये बताया था जो उनका लड़की, उनकी बेटी जो है आत्महत्या यानी खुदकुशी कर लिया। बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन फिलहाल यहाँ जो है अब जांच कर रहा था पुलिस की टीम, जो कोलकाता का पुलिस की टीम, और लोगों का गुस्सा बढ़ते जा रहा। तभी जो है अब कोलकाता का जो कमिश्नर है, उन्होंने इस पूरी घटना को अपने संज्ञान में लेते हुए अलग अलग टीमें बनाए जाते हैं और पता करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस जगह पर जाता है जहां पर उस लेडी डॉक्टर की बॉडी मिली थी। बॉडी तो वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, लेकिन उस जगह पे अब इंक्वायरी करने लगता है और सीसीटीवी खंगालने लगता है। लेकिन उस जगह पर कोई सीसीटीवी लगा हुआ नहीं था, इस वजह से कुछ सबूत नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे जहाँ पर लेडीज डॉक्टर की बॉडी पड़ी हुई थी, वहाँ पे एक ब्लूटूथ मिलती है जो गले में लटका हुआ रहता है ना, दोनों कान में लगाते हैं, वैसा एक ब्लूटूथ में पड़ा मिला। अब ब्लूटूथ जब पड़ा मिला, सारे लोगों से पूछा गया, जितने भी उस मेडिकल कॉलेज में काम करते सारे लोगों से पूछा गया, लेकिन वो ब्लूटूथ किसी का नहीं होता है।
और सारे मोबाइल, जब सब लोग इनकार किया लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ जो कहीं ना किसी का तो होगा। इस वजह से जितने भी उस मेडिकल कॉलेज में काम करने वाला होता है सारे लोगों का मोबाइल जो है लेकर ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन ब्लूटूथ किसी से कनेक्ट नहीं हो पाया। इसी बीच जो है अलग अलग सीसीटीवी खंगालते हैं, लेकिन सेमिनार हॉल में जब एंट्री होने का एक सीसीटीवी बाहर लगा हुआ था, वहाँ पे सीसीटीवी में 8 अगस्त की रात को एक व्यक्ति को जाते हुए दिखाई दे रहा है। पहले डॉक्टर को जाते हुए दिखाई दे रहा था, जो डॉक्टर अंदर सेमिनार हॉल के अंदर गई। उसके बाद कुछ समय बाद एक व्यक्ति सेमिनार हॉल के अंदर जाते हुए दिखाई दिया। अब उस व्यक्ति के बारे में पता किया तो पता चलता है ये व्यक्ति जो है ये तो पुलिसकर्मी है, नाम है संजय रॉय। अब पुलिसकर्मी इतनी रात को सेमिनार हॉल में क्या करने जा रहा था, जब उसके बारे में पूरा खंगाला तो पता चलता है ये तो पुलिस का वॉलंटियर है। ये पुलिस भी नहीं है कोलकाता में, ये पुलिस का वॉलंटियर के तौर पे काम करता है और काफ़ी समय से पहले से काम करता है और पुलिस वाले से इसका अच्छा पहचान है। बाकायदा पुलिस का वो गाड़ी लेकर, अपनी गाड़ी में पुलिस की जो लोगो रहता है कोलकाता उसका लगा के घूमता है, कैप भी कोलकाता पुलिस का ही पहनता है। और सारे लोगों को पता था ये संजय रॉय जो है पुलिस वाले। और संजय रॉय जो है हॉस्पिटल में क्या कर रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से जो है उस जगह में उसको तैनात किया गया था वॉलंटियर के तौर पे, जो आरजे कार मेडिकल कॉलेज में तुम तैनात रहो, यहाँ पर वॉलंटियर के तौर पे काम करो। लेकिन वो वॉलंटियर के तौर पे काम करते करते वो एक तरह का देखा जाए तो पुलिस का एजेंट था, खबरी था, मुखबिर था, ये भी कह सकते हो। लेकिन वहाँ पे आरजिकल मेडिकल कॉलेज में जब वो देखरेख कर रहा था, इसी बीच वो दलाली का भी काम कर रहा था, एजेंट का काम कर रहा था, पुलिस के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे खुद के फायदे के लिए ऐसे पेशेंट लोगों का वो सेट दिलाते थे और उस मेडिकल कॉलेज में मतलब भर्ती करवाते थे, उन लोगों से कुछ पैसा लिया करते थे। वो ये काम भी करते थे, वो अपने पुलिस का रोब छाड़ते हुए, अपने पहुँच दिखाते हुए, मरीजों को हेल्प करते हुए उन लोगों से पैसा भी लेता और उन लोगों का इलाज भी कराते। यही सब करता है संजय रॉय। लेकिन संजय रॉय इतनी रात को सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखाई दे। और सबसे बड़ी बात जो है, संजय रॉय का गले में, जब वो मेडिकल सेमिनार हॉल में एंट्री होता है, उसकी गले में ब्लूटूथ लटका हुआ दिखाई देता है। पुलिस को लगा हाँ यही ब्लूटूथ संजय रॉय हो सकता है, संजय रॉय। लेकिन संजय रॉय है ही कहाँ। तब संजय रॉय के बारे में पता चलता है उसी मेडिकल कॉलेज के पास ही एक, जहाँ पर पुलिस वाले आराम करते हैं, एक छोटा केबिन जैसा था, उस केबिन में वो उसका तैनात था। तो पुलिसकर्मी जाते हैं, होता है कि संजय रॉय तो उसी केबिन में मौजूद है। ये 9 अगस्त शनिवार के दिन का बात, 10 बजे करीब सुबह के, जब इतना कुछ हो गया था। लेकिन संजय रॉय जो है उस केबिन में आराम कर रहा था। उसके पास जाता है, उसको उठाता है, पुलिस का टीम जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, उसको उठाकर लेकर आता है। लेकिन जब हॉस्पिटल का जो मेडिकल कॉलेज का मेन गेट है वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस सीसीटीवी को भी पुलिस उससे पहले खंगाल चुका था। उसमें भी संजय रॉय को 4 साढ़े 4 बजे तक निकालते हुए देखा गया और यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब संजय रॉय को जब पकड़ता है, संजय रॉय के पास मोबाइल था लेकिन उसके गले में वो ब्लूटूथ नहीं था और जिस केबिन में वो आराम कर रहा था तो वहाँ पर भी ब्लूटूथ नहीं था। अब पुलिस को लगा हो सकता है इसी का ही ब्लूटूथ हो, लेकिन जहाँ पर एक लेडीज़ डॉक्टर की मौत हुई है, इस तरीके से मौत दिया गया, अननेचुरल डेथ हुआ, उस जगह में इसकी ब्लूटूथ क्या कर रहा है तो साफ साफ पता चलता है इसने ही मारा होगा। उसके मोबाइल ले लेता है पुलिस वाले, जो है उस संजय रॉय का मोबाइल ले लेता है और उसको पुलिस हिरासत में लेगा। लेकिन इसी बीच उस ब्लूटूथ से संजय रॉय का मोबाइल जब कनेक्ट करता है, कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें साफ और क्लियर हो गया जो संजय रॉय ही है जो उस जूनियर डॉक्टर को, ट्रेनी डॉक्टर को रात को मौत दिया गया। लेकिन इस तरीके से मौत क्यों दिया गया, क्या उसके साथ हैवानियत हुई है, और पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा। लेकिन देख के ही लग चुका था, जिन जिन लोगों ने उस बॉडी को देखा था, जूनियर डॉक्टर की बॉडी को देखा था, उन लोगों को लगा जो हाँ हैवानियत हुई है। लेकिन वो तो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा। अब संजय रॉय से जब पूछा गया, वो बिना डरे वो गुनाह कबूल कर लिया और कहने लगा। अब उसके पास जब सबूत मिल चुका था, ब्लूटूथ मिल चुका था, सीसीटीवी फुटेज से भी पता चल गया था, इसीलिए अब उसके पास सच के अलावा झूठ बोलने का सवाल ही नहीं था। वो मान जाता है जो हमने उस लेडी डॉक्टर को मारा और उसके साथ हैवानियत किया। फिर शाम होते होते पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम से रिपोर्ट से पता चलता है उस जूनियर डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ। अब रेप एक ने किया और लोगों ने किया ये पता नहीं, लेकिन संजय रॉय जो है अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसी बीच अब लोगों के जहन में ये आने लगा, क्योंकि जो ट्रेनी डॉक्टर है वो जो जूनियर डॉक्टर थी, अब लोगों को लगने लगा
जो ये जूनियर डॉक्टर है और इस तरीके से उसकी शारीरिक एक्टिविटी बहुत अच्छा है, और ये जो संजय रॉय है उसके साथ कैसे काबू पा सकता है, और जिस तरीके से उसको मौत दिया गया वही एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। इसीलिए अब लोगों को लगा जो इस संजय रॉय के साथ और भी कई सारे लोग होगा, और उस लेडी डॉक्टर को मारने वाला संजय रॉय अकेला नहीं, उसके साथ हैवानियत करने वाला संजय रॉय अकेला नहीं, ये संजय रॉय जो है छुपा रहा है और भी लोग इनके साथ शामिल होगा। इसको लेकर अब प्रोटेस्ट जारी हो गया और सारे लोग सड़कों पे उतर आया। लेकिन पुलिस कमिश्नर का कहना है जो उसने गुनाह कबूल कर लिया, जो संजय रॉय है जो पुलिस का ही वॉलंटियर का काम करता था, उसने गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन लोगों का भीड़ और पूरा देश की जो हालत को देखते हुए जो डॉक्टर स्ट्राइक पे चला गया, हड़ताल पे चला गया, इसीलिए ममता बनर्जी को सामने आना पड़ा। जो पश्चिम बंगाल का सीएम है, ममता बनर्जी कोलकाता का कमिश्नर को ऑर्डर देता है और एक टाइम निर्धारित करता है, इस टाइम तक अगर तुमने गुनाहगार को पकड़कर सामने नहीं ला पाया तो ये केस जो है मैं सीबीआई को सौंप दूंगी। আমরা হাসপাতাল থেকে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যে চেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাকেও সরিয়ে দিয়েছি এবং পুলিশ পোস্টে যে এসিপি ছিলেন তাকেও সরিয়ে দিয়েছি, সবাইকেই সরানো হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড থেকে শুরু করে ভিডিও থেকে শুরু করে ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে যাতে খুনি গ্রেপ্তার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেপ্তার করবে, আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কুলকিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেবো। कल वेडनेसडे को, बुधवार को ये केस जो है सीबीआई को सौंप देता है। सीबीआई की टीम आती है, आने के बाद ये और सबसे पहले उस सेमिनार हॉल का जांच करता है, उस सेमिनार हॉल में जाता है और जो संजय रॉय है वो सीबीआई की कस्टडी में अब चले जाते हैं। अब पुलिस का भूमिका यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लोगों का मांग है, लोगों का ये मानना है ये संजय रॉय के अकेला का काम नहीं है। संजय रॉय जो है बहुत ही माना जाए तो बहुत ही गलत इंसान था। संजय रॉय एक नहीं 4 शादी करता है, 3 बीवी को छोड़ चुका था, चौथा बीवी का जो कैंसर की बीमारी की वजह से मौत हो गया, उसके बाद वो अकेला ही रह रहा था। उसका माँ भी थी, लेकिन माँ तो माँ ही होती, माँ का कहना है मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा को फंसाया जा रहा है। लेकिन कल का जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, जो आखिरी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आई है कल वेडनेसडे को, उसमें बहुत सारे खुलासा होता है। उसमें ये खुलासा होता है जो ट्रेनी डॉक्टर के जो प्राइवेट पार्ट से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सीमेंस मिला है, और ये सीमेंस एक अकेला व्यक्ति का नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया। इस वजह से इस केस की दिशा जो है अलग दिशा में घूम गया, जहां संजय रॉय खुद कबूल रहा था, जो कोलकाता पुलिस का कहना था, जो रिपोर्ट सौंपी थी अभी। लेकिन जो सीमेंस मिला है इतना ज़्यादा मात्रा में किसी एक इंसान की सीमेंस नहीं हो सकता। जो ट्रेनी डॉक्टर के जो ट्रेन कर रहा था वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर गोस्वामी, उन्होंने भी इस बारे में पुष्टि कर दिया जो नहीं, एक व्यक्ति का ये सीमेंस इतना मात्रा में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब डॉक्टर का क्या कहना है आप लोगों को मैं सुनाना चाहूँगा। मैं उसी कॉलेज से पास आउट, तो हम लोग गए थे उधर, जाकर तब देखा कि वो उसका जो पेरेंट्स है उन लोगों को सुसाइड बोल के बुलाया गया था, और 3 घंटे तक बैठे रखे थे और उस प्रिंसिपल के चेम्बर में उसका बॉडी का देखने नहीं थे। उसके बाद हम जब मूवमेंट शुरू किया तब पोस्टमार्टम हुआ, वीडियोग्राफ पोस्टमार्टम ऐसा कुछ हुआ। संडे को जब हम उनकी घर गए थे तब उनका उस दिन ही मिला फैमिली को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उन्होंने दिखाया, हम मेरे को एक कॉपी भी दिए, शेयर किया उनका उसका पिताजी। तो पोस्टमार्टम में जब देखा है तो ये बहुत सारे इंजरीज इन ऑल ओवर द बॉडी, सारे शरीर में मुंह से पैर तक बहुत सारे मल्टीपल इंजरीज, एंड that injuries reflect atrocities, and it's a reflection of vengeance. It's not only lust, but it reflects vengeance. There are multiple injuries over the face. Both the eyes were suffused, congested with blood. Nose, the cheeks, lips, both the lips, below the jaw, the throats, the necks, just behind the shoulder.
knees, ankles, everything, including the private parts, were injured. And blood was oozing out from her mouth, from her nose, as well as from her side. And when they dissected the body, there were multiple bleedings in, just below our skull, both the side, दोनों तरफ, इधर पैराइटल जो तरफ है, पीछे में जो है, सामने में फ्रंटल, टेम्पोरल दोनों साइड में, सभी तरफ बहुत सारे ब्लीडिंग हुआ स्कल से स्किन के नीचे, डिसेक्शन में जो मिला। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है, उन्होंने बहुत सारे स्पेसिमेन कलेक्ट किया, स्वाब लिया, फोटो से लिया, एनल स्वाब भी लिया, वेजिनल स्वाब भी लिया। उसके साथ they took 151 grams of white thick viscid fluid from the endocervical canal, वेजाइना के अंदर से। वो लगता है कि वो सीमेन ही होगा, तो मैं हो सकता कि थोड़ा म्यूकस उसके साथ और दो तीन और चीज भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, they collected 150 grams of white thick viscid fluid, and that is supposed to be semen, that will be proved in the laboratory itself. तो इतना ज्यादा अमाउंट का जो सीमेन अगर ये करेक्ट होगा, there are two possibilities. One possibility that maybe 15.1 gram or something they have misprinted it. If it is even so, तब भी ये तो बोलना चाहिए कि एक आदमी का काम नहीं है। नॉर्मल इंडियन आदमी का एक बार जो होता है वो 5 ग्राम्स तक होता है एवरेज, उसके ज्यादा होने से there is every possibility of involvement of multiple. तो ये डॉक्टर का कहना था, जो डॉक्टर गोस्वामी, उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पढ़ा। जो आखिरी पोस्टमार्टम वेडनेसडे को आया था, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया लेडी डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा हैवानियत हुआ। उनके आंखों पर चोट था, होठों पे चोट था, उंगली जो फिंगर होता है उनको भी तोड़ा गया, उनके पैर को फ्रैक्चर किया गया, यानी पैर को फैलाया गया, इस तरीके से फैलाया गया जो उनके पैर का जो सिस्टम रहता है उस सिस्टम से अलग हो चुका था। और उसके मतलब यार पूरा शरीर में चोट था, सर पर चोट था, पेट पर चोट था, यानी पूरे बॉडी पर चोट पहुंचाया गया उस लेडी डॉक्टर के शरीर पर। यानी हैवानियत की सारी हद पर कर चुके थे इस लेडी डॉक्टर के साथ। अभी इस मामले को अब सीबीआई को सौंप चुका है। सीबीआई जो है इस केस को अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब सीबीआई कब तक इसका रिपोर्ट जो है सौंपता है और कोर्ट में देता है, वाकई क्या इसमें संजय रॉय अकेला था, या फिर अकेला था तो पहली रिपोर्ट में ये क्यों इतना ज़्यादा मात्रा में सीमेंस क्यों पाया गया। अगर संजय रॉय के अलावा भी कोई और भी व्यक्ति इसके साथ था तो व्यक्ति कौन था? क्या डॉक्टर का कोई टीम था? क्या डॉक्टर उसी हॉस्पिटल में काम करने वाला कोई और व्यक्ति था, या फिर कोई पुलिसकर्मी था? क्योंकि संजय रॉय का पहचान जो है कोलकाता में बहुत अच्छा पकड़ है और बड़े बड़े पुलिसकर्मी से उसका पहचान है। क्या संजय रॉय के साथ कोई पुलिसकर्मी था? अब सीबीआई को जांच के बाद ही ये सामने खुलासा होएगा, ये पूरा डिटेल सामने आएगा। लेकिन अभी तक ये पूरा क्लियर हो चुका है जो उस लेडी डॉक्टर के मौत के पीछे संजय रॉय अकेला का हाथ नहीं है। ये था वो पूरी कहानी, पूरी घटना। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाते जाते मैं कोलकाता का कमिश्नर का भी क्या बयान है वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। কালকে যে আরজি করের ঘটনাটা হয়েছে খুবই আনফরচুনেট ঘটনা, আমরা খুবই দুঃখিত ওই ঘটনার জন্য। ঘটনার ব্যাপারে বলতে কালকে 10:30 নাগাদ সকালে টানা থানায় খবর আসে that one lady is lying in the seminar hall of the chest medicine department of RG Kor. संगे संगे पुलिस स्टेशन एवं डीडी होमिसाइड सेक्शन इमिडिएटली रश करे एवं रश करे वेस्ट बेंगल एफएसएल के रिक्विजिशन करा হয়, ওদেরকে ওখানে ডেকে নেওয়া হয়। তারপরে ওখানে ইনকোয়েস্টের জন্য we had requisitioned the services of judicial magistrateর প্রেজেন্সে এবং উইটনেসেস যেখানে মা বাবাও ছিলেন এবং স্টুডেন্টরাও ছিলেন, ওখানে যে আরজি কর স্টুডেন্ট ওদের প্রেজেন্সে ইনকোয়েস্ট করা হয়। ইনকোয়েস্ট করার পরে পোস্টমর্টম করা হয়। পোস্টমর্টমের জন্য একটা বোর্ড গঠিত করা হয়েছিল, যার মধ্যে 2 জন ফিমেল মেম্বার্স
ছিলেন, টোটাল 3 জন ডক্টরদের বোর্ড ছিল এবং ওটা পুরো ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে এবং ওখানেও ফ্যামিলি মেম্বার্স এবং স্টুডেন্টসরা অ্যাজ উইটনেসেস প্রেজেন্ট ছিলেন ডিউরিং দি পোস্টমর্টম প্রসিডিংস। তারপরে ওখান থেকে পিও থেকে আমাদের এফএসএল টিম এবং ইনভেস্টিগেশন আমরা একটা এসআইটি গঠন করি। এসআইটি গঠনে ডিসিডিডি স্পেশাল ওর নেতৃত্ব করছেন, অ্যাডিশনাল সিটি 1 পার্সোনালি সুপারভাইজ করছেন। এই 7 মেম্বার টিমের মধ্যে টালা থানার অফিসাররাও আছেন এবং আমাদের ডিডি অফিসার আছেন। হোল নাইট ইনভেস্টিগেশন হয়েছে। ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ইনসিডেন্ট we have analyzed all kind of evidences which we have found, including the CCTV which was present in the vicinity of the PO, and we have on the basis of these evidences আমরা একজনকে অ্যারেস্ট করেছি এবং নানা রকম এভিডেন্স ওখান থেকে কালেক্ট করেছি ওদের এগেইনস্টে। ইনভেস্টিগেশন চলছে এবং আজকে ওকে প্রডিউস করা হবে কোর্টে। আমরা এই ইনসিডেন্টের জন্য we are extremely sad, anguished and angered. We are with the family members, doctors, and whatever needs to be done from our end, we are following a very transparent process of investigation. যদি ওরা ওদের কোনো কিছু ডিমান্ড থাকে ফ্যামিলি মেম্বার্সে and as far as this thing is concerned, we are following a very, very transparent investigation here. And if there is any demand from the family that they want the investigation to be carried out by some other agency, from our side there is absolutely no problem. যে ওখানে এভিডেন্স, সিসিটিভি এভিডেন্স, যে সময় ওকে ওখানে ঘুরতে দেখা গেছে এবং যে পিওতে কিছু কিছু আমরা জিনিসগুলো পেয়েছি, ওইসব মিলিয়ে আমরা কনক্লুড করেছি দ্যাট অ্যান্ড দেন ইন্ট্রোগেশনও হয়েছে। উই হ্যাভ ইন্ট্রোগেটেড several witnesses, doctors and others, and in total putting this all together we have concluded that there is a very, very strong complicity as far as the accused is concerned. For us, he is a criminal of the highest order and we would see to it that he gets the highest punishment. And it is just the beginning of the investigation. Jadi aur kichu thake, obviously we are collecting more and more evidence, we are examining more people, এবং যদি কিছু ফার্দার থাকে we will let you know. He is, for us, he is a criminal of the highest order. He is, whatever he may be, he is a criminal. Such a heinous crime he is committed, and he is a criminal of the highest order which deserves the highest form of punishment as far as we are concerned. We are trying to figure out, we are at the initial stage of investigation. উনি ওখানে এটাই আমরাও ওনাকে প্রশ্ন করছি এবং we are also trying to figure out what was the reason for him to be present. There is no reason for him to be present at such an order. So I'll speak one by one. I can't hear you. So the case has been started both under rape and murder. If আপনারা সবাই একসঙ্গে বলেন তাহলে it is so difficult for me to follow whom to answer, whom not to answer. আপনারা সবাই দেখেছেন, আপনারা নিজেও ছিলেন, the family was there throughout this. The family was there right from the time when the inquest was conducted. Doctors were present there, junior doctors were, PG students were present there. ওরা ইনকোয়েস্টের সময় ছিল, পোস্টমর্টমের সময় ছিল, ফ্যামিলি ছিল, সব সময় ওরা ছিল, and there is no basis to this. They have signed everywhere, and they whatever they wanted in terms of what should be the how the inquest should be done and all that. So they themselves had made a requisition, and accordingly we have also tried to adhere to that.
কি আছে না আছে সেটা দেখা যাবে, বাট হি ইজ দি হাইয়েস্ট ফর্ম অফ ক্রিমিনাল। আমি বললাম তো আপনাকে, ঠিক আছে, সেটা সেটা আপনাদেরকে পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। রাইট নাও হি ইজ এ ক্রিমিনাল, ঠিক আছে। we are looking into this. এটা আমরা দেখো, ইট ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। এখন আমি জাস্ট আপনাকে ইনভেস্টিগেশন একদিনে কনক্লুড হয়ে গেছে এই জিনিসটা আমি বলতে পারছি, ঠিক আছে। এখন তো আমরা অনেক অন্য লোককেও এক্সামিন করছি। It is not a conclusion of investigation. Investigation is ongoing and just a minute. Yeah, sexual assault. There are signs of sexual assault as far as this is concerned. Yeah. As an answer. আপনারা সবাই জানেন, this is a very sensitive case. You also know that there is a Supreme Court guidelines that in these case we can't divulge each and every detail of investigation before media. Media also has a responsibility, right? So as Leonard Sikri sir has told that we have started case under section 1031 and 64 BNS. Okay? So this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction. So whatever further development will be there, we will let you know as much law permits us. That's it. And please do not ask those questions which will hamper investigation. পেশেন্টকে অ্যাডমিট করা, পেশেন্টের খোঁজ খবর নিতে দেওয়া। How many times he has gone, not gone, we are investigating. ये see, that is what I'm saying कि भाई এখন তো ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছে। This is not even 24 hours of completion of investigation. Person has been arrested, ওর অ্যাক্টিভিটি ব্যাপারে যে কিছু আছে সেটা আমরা এখন we will try and figure out what exactly have been activity and as and when it is required we will let you know. ক্রাইম কনফেস করেছে স্যার, ক্রাইম কনফেস করেছে। We are investigating, ঠিক আছে। We have we have cross checked him and more or less this is confirmed that he is there, he was there. আমি বলছি আপনাকে, আমরা এই জিনিসটার ব্যাপারে it's at the preliminary stage of investigation এবং further কে ছিল না, he was the only one, these questions will get answered in due course of time, ठीक। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।